नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के 5वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले 5वें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस बार भी इंग्लैंड की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। जैक क्रोली और बेन डकैट की इस जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। जैक क्रोली और बेन डकैट की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। जैक क्रोली और बेन डकैट ने मिलकर अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके बेन डकैट को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैट 58 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकैट के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पॉप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जैक क्रोली और ओली पॉप ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। इसी बीच सेट हो चुके जैक क्रोली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नए बल्लेबाज ओली पॉप को कुलदीप यादव ने ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ओली पॉप 24 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की एक शानदार ओपनिंग शुरुआत के बाद भारतीय टीम को 2 बड़े विकेट मिल चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजी अब इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी और फिर इसी बीच फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जैक क्रोली को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रोली 108 गेंद में 79 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेलने वाले जॉनी बेयरस्टो मैदान में उतरे और आते ही जॉनी बेयरस्टो ने बड़े शॉट खेलकर भारतीय स्पिन गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा। खास करके कुलदीप यादव पर जॉनी बेयरस्टो खासा हावी होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने भी हार नहीं मानी और जॉनी बेयरस्टो को कुलदीप यादव ने ही ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। जब इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश कर रही थी तब कुलदीप यादव विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम को बैक फुट पर धकेल रहे थे, लेकिन अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जो रूट को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जो रूट 56 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम ने अपनी आधी टीम को केवल 175 रनों पर ही खो दिया था। भारतीय स्पिन गेंदबाजी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट करके अपना इस मुकाबले का 5वां विकेट हासिल कर लिया। कप्तान बेन स्टोक्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद टॉम हार्डली मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर टॉम हार्डली को भी रविचंद्रन अश्विन ने देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम हार्डली 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्क वुड को भी अपनी इसी ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्क वुड बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन भी इस टेस्ट मुकाबले में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे थे और ऐसे बड़े अवसर पर हमेशा की तरह अश्विन ने लगातार 2 बड़े विकेट निकाले थे। अब इंग्लैंड की टीम 200 के भीतर ही सिमटती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आए शोएब बशीर ने बेन फॉक्स के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण 35 रनों की साझेदारी बनाई। यह 35 रन भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा चुभ रहे थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके बेन फॉक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन फॉक्स 42 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी इसी ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी विकेट के रूप में मैदान में उतरे। जेम्स एंडरसन को भी देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की टीम की पहली पारी को भारतीय गेंदबाजी ने 218 रनों पर ही रोक दिया।
उसके बाद इंग्लैंड की टीम से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर एक बार इस महत्वपूर्ण मौके पर यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर रन बनाने शुरू कर दिए। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही फॉर्म में इस मुकाबले में नजर आ रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने भी गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर को एक ही ओवर में 3 गजब के छक्के लगाकर इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों के ओपनिंग साझेदारी बन चुकी थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तो पूरी तरह दबाव में दिखने लगे थे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी अब धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम से यह मुकाबला छिनने लगी थी और फिर से बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की यह ओपनिंग साझेदारी अब 104 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके और अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को बेन फॉक्स के हाथों स्टंप आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 58 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर शुभमन गिल ने भी आते ही धमाकेदार अंदाज के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। तो वही दूसरे छोर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वही शुभमन गिल इस पहले दिन के आखिरी कुछ ओवरों में भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 135 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी भी भारतीय टीम 83 रनों से इंग्लैंड के पहले पारी के स्कोर से पीछे है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद इस 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जो इस मुकाबले के पहले दिन कमाल करके दिखाया, उसने सभी का दिल जीत लिया। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट निकालकर फिर एक बार सभी के दिल जीत ली। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के असली हीरो रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने इंग्लैंड के टॉप के 5 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके इंग्लैंड की पहली पारी को ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों आपको कुलदीप यादव की ये गजब की गेंदबाजी कैसी लगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।